है? तुम अपने अपनों के ऊपर भी गुस्सा निकालते हो, छोटे बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते हो, और तो और दोस्तों, तुम इतने चिड़चिड़े हो गए हो कि तुम्हारे जो जो सही में अपने हैं, यानी जो तुम पर अपनी जान झिड़कते हैं, वो भी तुम सब दूर जा रहे हैं, क्योंकि तुम ऐसे इंसान बन चुके हो। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों तुम बिलख उठते हो, छोटी सी अगर कोई मुसीबत भी आ जाए तो तुम अंदर ही अंदर तरतरा जाते हो। तुम्हें हाथ में नींद नहीं आ रही, बार बार पुराने जख्म तुम्हें याद आते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा, वो व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया, मुझे यहां से घाटा हो गया। तुम छोटी छोटी बातें बार बार दिल में रख रहे हो। तुम खुद से कह रहे हो कि मैं ठीक हूं, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। साथियों, तुम्हारा मन बहुत भारी है। तुम इस चीज से बाहर आना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सही में खुश हूं, लेकिन तुम सही में खुश नहीं हो। लेकिन अब साथियों, चिंता न करें, ये जितनी भी तुम परेशानियां झेल रहे हो उसका अंत बस आ चुका है। इस वीडियो में सारी मुसीबतों का अंत है दोस्तों, इसीलिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और कहने में कोई दो राय नहीं है कि महाबदनसीब होगा या फिर महामूर्ख होगा जो आज की इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि मूर्ख ही होगा जो अपने जीवन में आ रही परेशानियों से बाहर नहीं आना चाहेगा। साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह जो समय है तुम भ्रम में जियोगे, तुम्हारे जीवन में भ्रम बहुत ज्यादा आएगा। तुम जो खर्चे हैं वह बहुत ज्यादा करोगे। तुम्हारी आमदनी तो कुछ है नहीं, जो धन तुमने जमा करा है वह भी तुम खर्च कर दोगे, और पिछले समय भी तुमने खर्चा करा है। कोई पुराना उधार तुम्हारा चल रहा है तो तुम्हें उसे लौटाना पड़ेगा। किसी चीज पर अगर तुम महीनों से मेहनत कर रहे थे तो उस चीज पर भी तुम्हारा पानी फिर चुका है। देखिए, इस समय धैर्य की बहुत जरूरत है। तुम्हें धैर्य की परीक्षा है दोस्तों, इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। जो लोग दोस्तों अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन या जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में अब खुशियां आने वाली है। यूं कहें दोस्तों, अब आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? शनि के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव को नाराजगी हो। वो क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चाकरी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचानी है। अगर आप गलत काम करोगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है। और अब जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले इन 3 दिनों का, वह बहुत ही खास, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव हैं वह न्याय के देवता होते हैं। और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख, यह सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है? भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भुगतते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में भोग रहे हैं तो चिंता ना करें। एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपके जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, और शनिदेव दोस्तों सूर्य पुत्र हैं, यानी कि सूर्य देवता के ही पुत्र हैं शनिदेव, और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले अपने पूरे जीवन काल में देखिए, शनि से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनि देव को प्रसन्न कर लें तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे। वो धनवान इसीलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है। और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोस्त बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं
या जिनके कर्म अच्छे होते हैं तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूं, कुछ संकेत बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनि देव नाराज होते हैं उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत होती है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। आपने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं या आप दोस्तों किसी व्यक्ति के मन को दुखा रहे हैं, किसी के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मन में बेचैनी होती है, ऐल घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो शनि देव को प्रसन्न आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है? वैसे वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, बस शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अगली चीज है दोस्तों, शनिदेव जब नाराज होते हैं तो अचानक धन की हानि होने लगती है। इंसान का धन जानवरों को तंग करते हैं। किसी कुत्ते को आप मार रहे हैं, किसी गौ माता को मार रहे हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचाते हैं, तो सावधान हो जाइए। आइए, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबानों को परेशान करने वाले लोगों से भी शनिदेव सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बड़े, किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्म का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान ना करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, तो शनि बहुत नाराज होंगे। शनि की सारहे साथी का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात बात पर भगवान को कोसता है, बात पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों 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 को कोसता है। अपने पितर रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे पितर ऐसे हैं,
मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों के कारण भी और ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो, अपने पितरों को कोस रहे हो, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, शनिदेव मान सम्मान के भगवान हैं। मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े। लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है दोस्तों, और हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं मैं आपको बता दूंगा। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग जो सुबह लेटेट उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लोग सुबह लेट उठते हैं, उनसे शनिदेव बहुत नाराज जो रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, उनके घर में भी आए दिन बहुत ज्यादा परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिलेंगे। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूं। देखिए, दान पुण्य करना हमारे धर्मशास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया ही है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए, दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान किसे कहते हैं? दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं। आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति को खुशी मिल जाए, तो उसे कहते हैं दान। दान किस तरीके का होता है, दान किस चीज का होता है? अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है तो अगर आप उसका पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पीला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलता है। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य लगता है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को कोई बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, तो अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य लगता है। दोस्तों, चाहे आप कितने ही बुरे कर्म कर लिए हो, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूं ऐसे पुण्य करिए। लोग कहते हैं गेहूं दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता है। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा हुआ है, उसको तो जरूरत भी नहीं। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन इधर उधर खर्च कर देगा, वह आपके द्वारा दिया हुआ अन्न इधर उधर घर में रख देगा। उसको तो पता भी नहीं होगा कि वह अन्न और वह धन कहां जा रहा है। लेकिन अगर किसी भूखे का आपने पेट भर दिया तो वह आपको 10 दिन तक दुआएं देगा। अगर कोई भूखा रात में भूख से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो वह पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों, पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे आपको दुआएं मिले। किसी बेजुबान जानवर को आपने कुछ खिला दिया, या किसी बेजुबान जानवर जो बीमार है, या फिर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसका इलाज करवा दें, इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। दोस्तों, तो दान पुण्य इस प्रकार के करें, इस प्रकार के दान करें, इस प्रकार के कर्म करें। वहीं अगर आपको और अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं। सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। उनसे पूछिए कि उनको कुछ जरूरत है खाने पीने की, या कुछ पैसों की, या कुछ दवाइयों की जरूरत है तो पैसा मत दें। लेकिन अगर उनको कोई दवाइयों की जरूरत है तो उनको दवाइयां लाकर दे दे, उनको कुछ खाने का लाकर दे दे, उनको सेब फल दे दे, उनको केले लाकर दे दे। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति को जब आप कुछ अच्छा खाने को देंगे या फिर उनको गोली दवाई लाकर दे देंगे, कोई गरीब कोई बीमार व्यक्ति होगा जो समर्थ नहीं होगा अपना इलाज करवाने का, तो दोस्तों आपको बहुत पुण्य लगेगा। आपके कारण कोई व्यक्ति, आपके कारण किसी का पिता अच्छा होगा,
आपके कारण किसी का बेटा अच्छा हो जाएगा, किसी का घर बच जाएगा, तो आपको खूब पुण्य मिलेगा। तो आशा है दोस्तों में यह बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो ऐसे काम करिए। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान करिए, आप किसी ब्राह्मण को दान करिए, आप फलाना फलाना दान करिए। तो दोस्तों उस दान को करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से कोई आपको फायदा नहीं होना है। आपको 1% पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार के आपको दान करने की तारीफ की, मैंने आपको जो तरकीब बताई है, अगर आप उस तरीके से दान पुण्य करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 1000 गुना, लाखों गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों तो यह काम करिए। एक देखिए, रक्तदान महादान। दोस्तों आपने ये लाइन सुनी ही होगी। तो अगर किसी को खून की जरूरत हो तो आप अपना खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वह महादान होता है। दोस्तों तो ऐसे काम करिए, आपको खूब फायदा होगा। दोस्तों मैंने खूब चीजें बताई। आप, मुझे पता है कि आपकी किस्मत आपको खूब रुलाती है। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं। पैसों यानी कि धन को लेकर भी आप खूब परेशान हैं, खूब कर्ज है। मैंने जो उपाय बताए हैं वह जब आप करोगे तो आपका कर्ज चाहे लाखों करोड़ों का होगा, कर्ज भी उतर जाएगा। बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो दोस्तों ये उपाय आप अवश्य करिएगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी ज़मीर और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे। मित्रों, दूसरों की सोच से नहीं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपनी नीयत और अपनी ज़मीर दोनों ही साफ एवं स्वच्छ रखिएगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। अभी के बहुत बहुत धन्यवाद।